कभी कभी सबसे ज्यादा प्यार वही होता है जो कहा ही नहीं जाता। आज की कहानी है आखिरी पैगाम। एक चिट्ठी जो सालों तक नहीं खुली, और जब खुली तो बहुत कुछ बदल गया। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर थिरक रही थीं। शाम के 6 बजे थे और कोलकाता की तंग गलियों में भीगते हुए अर्जुन अपनी पुरानी किताबों की दुकान वक्त की धूल पर पहुंचा। दुकान में घुसते ही नमी और पुरानी किताबों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। वही पुरानी जगह, वही अलमारी और वही कोना जहां एक अधूरी चिट्ठी आज भी उसे देखती थी। चिट्ठी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली थी। 4 साल पहले एक लड़की आई थी उस दुकान पर। अन्वी नाम था उसका। आंखों में सवाल थे और हाथ में एक किताब, द टाइम कीपर। उसने किताब ली और जाते जाते एक चिट्ठी अर्जुन के टेबल पर छोड़ दी कि अगर कभी कुछ समझ में ना आए तो इस चिट्ठी को खोल लेना। उसके बाद वो लड़की फिर कभी नहीं आई। अर्जुन ने वो चिट्ठी नहीं खोली। वो इंतजार करता रहा, हफ्तों, महीनों और अब सालों। आज अचानक एक लड़का दुकान में आया। उम्र कोई 10-12 साल होगी। क्या आप अर्जुन अंकल हो? लड़के ने पूछा। हाँ बेटा, बोलो। उसने जेब से एक पुराना पन्ना निकाला। वही अक्षर, वही स्याही। ये मेरी माँ की तरफ से है। उनका नाम अन्वी था। अर्जुन का दिल रुक सा गया। माँ की तरफ से? हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर कभी मैं इस शहर में आऊं तो आपको ये दे दूं। उन्होंने हमेशा कहा कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। अर्जुन कांपते हाथों से कागज लिया और पढ़ना शुरू किया। अर्जुन, शायद मैं कायर रही, ना कह पाई, ना रोक पाई। मेरी जिंदगी ने मुझे वही रास्ता दिखाया जहां तुम्हारा साथ नहीं था, लेकिन तुमसे मिला प्यार मेरे हर अंधेरे में रोशनी की तरह था। मैं आज नहीं हूं, लेकिन मेरा बेटा है। उसी में मेरी कहानी जिंदा है। अगर तुम उसे एक बार किताबों की दुनिया दिखा सको तो शायद मेरी अधूरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। अन्वी। अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने लड़के को गले लगाया। उस दिन के बाद से अर्जुन ने लड़के को हर वीकेंड दुकान बुलाना शुरू कर दिया। वो उसे किताबें पढ़ाता, कहानियां सुनाता और जिंदगी के उन हिस्सों को दिखाता जहां शब्द जीते हैं। 1 साल बीत गया। लड़का अब समझने लगा था कि जिंदगी सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं होती। एक दिन लड़के ने अर्जुन से पूछा, अंकल, मेरी माँ ने आपको कभी प्यार किया था? अर्जुन मुस्कुराया, थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, बहुत किया था बेटा, बस इजहार अधूरा रह गया। कभी कभी अधूरी बातें ही सबसे ज्यादा पूरी लगती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी कोई आखिरी पैगाम संभाल कर रखा है। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।